हेलो दोस्तों, तो आज व्यायाम करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 5 नंबर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपना कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इसमें होता है आपका स्टील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ इसमें हो जाएगा स्टील हो जाएगा। आपको सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होगा क्योंकि प्रत्यास्थता का पदार्थ वह गुण है। अच्छा, प्रतिबल बराबर ई गुने विकृति, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बट्टा विकृति होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग जाते हैं। सेकेंड कहता है कि वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? तो लाल हरा दिखाई पड़ेगा। जो आदमी वर्धनता है, यानी जो व्यक्ति लाल और हरा रंग को अंतर नहीं पहचान सकता, उसे हम लोग बोलते हैं वर्धनता। ये अन्य सभी रंगों को पहचानते हैं, बट लाल और हरा को पहचानने में इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वर्धनता रोगी स्त्रियों में तभी होता है जब उनका दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो, यानी ज्यादातर वर्धनता का शिकार पुरुष होते हैं, न कि महिला। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आते हैं। 3 कह रहा है कि सूर्य की तेजी रोशनी में चल रहे कोई व्यक्ति जब धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या कारण होता है? दिखाई नहीं देता क्योंकि 3 का हो जाएगा 4 नंबर। इन आयरिस पुतली को तत्काल प्रभावित नहीं कर पाता। आयरिस जो होता है, आयरिस पुतली को तत्काल प्रभावित नहीं कर पाता। आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पायस एक क्या है? तो 4 का बोला 2 नंबर, द्रव में द्रव होता है। पायस द्रव में द्रव का एक मिश्रण होता है। दूध एक पायस है। कैसे याद रखिएगा दूध का? क्योंकि दूध को हम लोग पीते हैं, इसलिए दूध एक पायस होगा। सील कोलाइड द्रव में ठोस का प्रक्षेपण होता है। 5 नंबर को हम आते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा? अल्टा सुरंग टनल कहाँ स्थित? भारत का सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ है? तो आपको हो जाएगा 5 का हो जाएगा 4 नंबर, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी अटल टनल है। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर होता है। 9.02 किलोमीटर होता है। अच्छा, अटल टनल बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल से दर्रा में होता है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ कौन सा होता है? सबसे अधिक साक्षर 6 का 2 लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग यहीं पर हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक होगा, अगर जनसंख्या में पूछा है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या भी कहाँ है? दिल्ली में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश में। तो अंडमान निकोबार में। सबसे अधिक पढ़ा लिखा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो 7 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हेपेरिन होता है। हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आते हैं
कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? 8 का हो जाएगा राज कृष्णा बनाया था, राज कृष्णा। 9 नंबर आते हैं क्वेश्चन। मीठे स्वाद की अनुभूति के चिप और स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर अग्रभाग में। मीठा स्वाद अनुभूति जीभ पर कहाँ होता है? आगे के भाग में मीठा स्वाद अनुभव करता है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे बहुत सारा जो कलियाँ होते हैं ना, वही स्वाद को बताता है। जीभ के जो पीछे का जो भाग कंठ के निकट होता है, वो कड़वे स्वाद होता है उसमें। जीभ के जो बगल का जो भाग होता है, वो खट्टा को आभास कराता है हम लोग का। जीभ अपनी गति के कारण भोजन को अंदर निगलता है। जीभ आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित होता है? 10 का आपको हो जाएगा ये तो अच्छा, ये नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में होता है। ये अगर इसका पुराना नाम क्या है? ये संबंधित आपको मुख्य रूप से किसके लिए है? ये आपको बाघ के लिए है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में होता है। अच्छा, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बनाया गया था, है ना। यूपी में पहले उत्तराखंड शामिल था। अच्छा, पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है? अबूहर होता है। कर्नाटक में कौन सा? तो बांदीपुर है। हिमाचल में कौन है? तो रोहिला है। जम्मू कश्मीर में कौन है? किश्तवाड़ है। दाचीगराम वहीं पर है। अच्छा, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट, यही जिसको क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का प्रथम पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 11 नंबर। वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक को कहते हैं लोग। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात आ गया तो वर्ल्ड बैंक को इसको IBRD भी बोलते हैं, ये ना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। बट इसको बारह आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन होता है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक बताइएगा, भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू किया गया, कब कब? 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। 1975 में हुआ था हम लोग का आंतरिक एक, उसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था? 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पिट्सबर्ग में आते हैं। 14 क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर आपको हो जाएगा 14 का आपको 4 नंबर, एनी बेसेंट। अगर भारतीय कहता प्रथम भारतीय महिला, तो आपको हो जाता सरोजिनी नायडू, आपको हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर का, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होता है? तो 15 का आपको हो जाएगा, जैसे तो दिया है 4 पर चाइना होता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा चाइना होता है। हाँ, तो 16 नंबर हम लोग का मैथ है, तो 16 नंबर को स्किप करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 17 में आते हैं। 17 कह रहा है कि भारत भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? 17 के 2 नंबर, मीरा साहिब फातिमा बीबी। अभी इनका हाल ही में मृत्यु इनका हो गया, इनका हाल ही में भी मृत्यु हुआ था। अच्छा, ये केरला में प्रथम बार बनी थी, ठीक है। अच्छा, रहने वाली कहाँ थी? तमिलनाडु की थी। अच्छा, 18 में लोग आते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? 18 का आपको 1 नंबर ऋग्वेद हुआ था। वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, साम, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद।
संगीत का वेद बोलते हैं सांगवेद। जादू टोना हो जाएगा तुम्हारा तो नहीं, जादू टोना या अथर्ववेद हो जाएगा आपका। आते हैं 19 का हम लोग का मैथ है, 20 में हम लोग आते हैं। 20 कह रहा है आपको, 20 में बोल रहा है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन कौन कहा था कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा? यह किसने कहा था? तो 20 का आपको जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर कौन? मार्क्स बोला था, कार्ल मार्क्स बोला था। अब तक का जीवन, अब तक का समस्त जीवन काल इतिहास वर्ग में सबसे संघर्ष रहा है, कार्ल मार्क्स बोला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर बोला क्या है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं हम लोग कालिदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। अच्छा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्न में शामिल था। ठीक है। तुलसीदास द्वारा अवैध अवधी बोली में अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस पुस्तक लिखा गया था। कालिदास का प्रथम रचना था ऋतु संहार। कालिदास का प्रथम रचना था ऋतु संहार। क्या बोलते हैं? ऋतु संहार। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 का हम लोग मैथ आगे बढ़ते हैं। 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर इस्लाम शाह सूर। अच्छा, इस्लाम शाह सूर ने 5 दुर्गों का एक श्रृंखला बनाई थी। इस्लाम सूर जी। आगरा शहर का स्थापना कौन किया था? 1504 में सिकंदर शाह लोदी ने किया था। ठीक है। प्रथम हिंदू अफगानी कौन था? अच्छा, दिल्ली संगम। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है। हुमायूं 1556 ईस्वी में दीन पन्ना भवन की सीढ़ियां, पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरने के कारण उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर आते हैं। 24 कर ले कि हाइकिंग ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पॉल नौकायान। हाइकिंग ट्रैप किससे? हाई करेंगे तो पॉल हो जाएगा। हम लोग 25 देखते हैं। 25 का सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? 25 का हो जाएगा 1 नंबर मौर्य वंश का शासन था। 25 का हो जाएगा 2 नंबर नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। अच्छा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर कौन था? नंद वंश का शासक था। नंद वंश का उसमें सिकंदर है। नंद वंश धनानंद शासक था उस समय, जिसकी सीमा ब्यास नदी थी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। जी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कन्नौज वंश का संस्थापक वासुदेव था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर। 26 कह रहा है अपनी मधुरे विजय कृति में अपने पति उक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाला कवित्री कौन था? 26 का बोलेगा 4 में गंगा देवी। कौन था? गंगा देवी था। कौन था? गंगा देवी था। अच्छा, गंगा देवी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर का था कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 27 का आपको 27 का 1 नंबर महाकश्यप। अच्छा, पहला अध्यक्षता कौन थे? महाकश्यप साबाकामी का महाकश्यप सागाकामी महाकश्यप सागाकामी। ठीक है। किया गया था वसुमित्र और अशोक घोष। ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? अच्छा, ये देखना है किसके कार्यकाल में हुआ था। तो प्रथम था कौन था? प्रथम में कौन था? अजात शत्रु। दूसरा का में कालाशोक। तीसरा का अशोक। चौथा में कनिष्क। पहला हुआ था 483, 383, 255 ईस्वी थी। ईस्वी के चौथा हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। शुद्ध पिटक में बौद्ध के उपदेशों का संग्रह होता है। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीत का अध्यक्षता महाकश्यप किया था। आगे बढ़ते हैं 28 में।
28 कह रहा है कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ था? तो 28 का आपको 1 नंबर बंगाल में था। बंगाल में था जी, बंगाल में था। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन 1904 में बनाया गया था। ठीक है, अभिनव भारत महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा 1907 में अनुशीलन समिति सबसे प्रभावशाली अनुशीलन समिति से एक था। 29 नंबर आते हैं लोग। आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको किया था 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर भोला भाई देसाई। अच्छा, ये तो ठीक था, हाँ भोला भाई देसाई था पैरवी के लिए। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के पैरवी के लिए भोला भाई देसाई, तेज प्रताप सफरू, जवाहरलाल नेहरू और एन कार्टूज और आसफ अली थे, इसमें सभी थे। इसका मेन नेतृत्व कर रहा था वही कौन था? वल्लभ भाई देसाई। अच्छा, आजाद हिंद फौज सैनिक पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था, जिससे हम लोग दिल्ली का मुकदमा या तो लाल किला का मुकदमा भी नाम से जाना जाता है। जन समर्थक को देखते हुए लॉर्ड बेवेल आम माफी आजाद हिंद फौज सैनिक को देना पड़ा। आजाद हिंद फौज के गुरुत्ववंशी प्रेम कुमार सहगल, शहनाज खान पर मुकदमा चलाया गया था। कौन क्वेश्चन पूछता है आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किन पे मुकदमा चलाया गया था? तो गुरबख्श सिंह, प्रेम सिंह सहगल, शहनाज खान पर मुकदमा चलाया। एक था हिंदू, एक था सिख, एक था मुस्लिम। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम पर एक महिला रेजिमेंट बनाया था। जी, 30 में आते हैं हम लोग। 30 कर ले। स्वर्ण कमल पुरस्कार ये आपको दिया जाता है 30 का हो जाएगा 1 नंबर सिनेमा आने। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जी, हम बात 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध हुए थे 31 में। 31 का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आपको। डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जी, 32 में हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया था? 18 जुलाई को मनाया था। कब मनाया था? 18 जुलाई को मनाया था। 33 में मनाते हैं। 33 कह रहा है इग्नू का मुख्यालय कहाँ था? इग्नू का मुख्यालय तो दिल्ली में है। 33 का हो जाएगा 2 नंबर। इग्नू को लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ओपन, अच्छा नालंदा ओपन बोलते हैं, नालंदा ओपन, एनओयू बोलते हैं। इंदिरा गांधी का स्थापना हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। ये भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी इसी में है। आगे बढ़ते हैं लोग। कह रहा है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपको उड़ीसा हो जाएगा। अच्छा, 35 आते हैं हम लोग। 35 में हम लोग कह रहा है 35 में लोग आते हैं। 35 में क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों से अधिकतर क्यों फटते हैं? साइकिल के ट्यूब क्योंकि 1 नंबर हो जाएगा गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। 36 नंबर आते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? 36 का 2 नंबर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम। 37 का हो जाएगा आपका मैथ। आगे बढ़ते हैं। 38 में भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। 38 का हो जाएगा 3 नंबर पोखरण यानी कि राजस्थान से कब किया था? तो 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। अब भारत फिर किया था आपको कई साल 24 साल बाद 1998 में फिर किया था आपको पोखरण, ये को किया था 98 में किया था। 98 में किया था। इस परमाणु परिसर शक्ति का नाम दिया था
शक्ति 98 शक्ति 98 दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नगदी फसल माना जाता है? कॉफी और चाय तो आपको हो जाएगा 39 का 3 नंबर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का होता है। 40 में आते हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? 40 का 3 नंबर टेनिस में बनते हैं। 41 कह रहा है कि विषैले सर्फों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है तो हो जाएगा आपको लार ग्रंथि में होता है। किसमें होता है? लार ग्रंथि में होता है। 42 आते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 42 का हो जाएगा 3 नंबर। इन 85 में तो भंग करता है ना। तब आते हैं 43 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको हो जाएगा 43 का हो जाएगा 3 नंबर। 61 संविधान संशोधन 1900 कब? 1989 में किया गया था। 89 में। और 63वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अच्छा, 48वां संविधान संशोधन पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित होता है। 21वां। अच्छा, अनुच्छेद 326 के द्वारा हम लोग वोट देते हैं। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातियों के स्थानों को आरक्षण दिया गया था। अच्छा, भाग 20 में संविधान संशोधन है। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आते हैं हम लोग 44 में आते हैं। तीसरी कसम फिल्म की कहानी किसकी है? तो आपको 44 का हो जाएगा 3 नंबर। इसका होता है फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। तीसरी कसम। आगे बढ़ते हैं। 45 तो मैं था। आगे बढ़ते हैं। 46 बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो रंगभेद 46 का हो जाएगा 3 नंबर नटाल। अच्छा, नटाल अफ्रीका के जगह है। नटाल अफ्रीका का एक जगह है। वहीं से महात्मा गांधी ने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी रंगभेद नीति का सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका की नटाल प्रांत में किया था। अब आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह का भारत में चंपारण शुरू किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए लाया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि ऑल इंडिया लेबर का प्रथम आंदोलन गांधी जी द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में लाया गया था। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रंगभेद के विरुद्ध लड़े थे। गांधी जी 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किया था। गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा 1910 में किया गया था। क्वेश्चन 47 में आते हैं। 47 क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं होती है? तो वोट का अधिकार तो है। जायदाद का अधिकार नहीं इसमें होता है बाबू। अभिव्यक्ति का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार है। बट वोट देने का अधिकार भी, बस जायदाद का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं इसमें होगा। 48 में लोग आते हैं। 48 कह रहा है कि पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों का उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित में से सारणी को मिलाइए। तो 48 का हो जाएगा हम लोग 48 का आंसर 3 होगा। 48 का आंसर 3 होगा। 48 का आंसर 3 दिया जाएगा। 49 हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 में कह रहा है 49 कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कितना है? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 49 अन्य न्यायाधीश आपको
33 हुआ, यानी एक है इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 33 हुआ हो गया अन्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा होता है? तो 50 का हो जाएगा 3 नंबर, शुक्र चमकता इसी में कहते हैं। 51 की बोलते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918 था। 51 का 1 नंबर। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 918 था। अच्छा, तो भारत में कितना था? तो भारत का था 943। 1000 पुरुष पर इतना महिला थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था? केरल का। और सबसे कम हरियाणा का था। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 में लोग आते हैं। 52 कह रहा है कि निम्नलिखित किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। दाब क्षेत्रफल के वित्त कर्मानुपाती होता है। 53 नंबर आते हैं। 53 नंबर हम लोग आते हैं। 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका रक्त समूह ए हो? तो 53 का आपको हो जाएगा 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। या तो उसका ए होना चाहिए या तो उसका ओ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए वाला जो होता है वो सब खून ले सकता है और वो पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव वो सबको खून दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर आते हैं। पोटोमीटर, पोटोमीटर नापता है वाष्प उत्सर्जन को मापता है। जी, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर। 55 कह रहा है कि डीएनए की प्रकृति किस अवस्था में होती है? तो 55 का वो 3 नंबर, एस प्रकार का होता है। किसमें? एस आकार का होता है। 56 आते हैं। स्तनधारी के 2 प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं। 56 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां वो दांत होता है। 57 आते हैं लोग। बायोलॉजी दे दिया हुआ, आगे बढ़िएगा। स्थलीय स्तनकृति के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। किसका होता है? तो 57 का होगा 4 नंबर, यूरिया का होता है मूत्र में। 58, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी होता है? परजीवी यानी दूसरे पर निर्भर करता है। परजीवी। 58 अमीबा प्रोटियस। 59 नंबर आते हैं। 59 क्या कह रहा है? गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो 59 को 4 अमीबा में पाया था। अमीबा। क्वेश्चन नंबर 60 बोला कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो फास्फोरस कहाँ उपस्थित रहता है? तो दांत और हड्डी में रहता है। 61, वसा संचित होती है कहाँ पे? तो 61 का हो जाएगा 1 नंबर, वसा संचित होती है एपिडीज ऊतक में पाया जाता है। एपिडीज ऊतक में खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। जी। 62। अच्छा, कल 21-23 किसका डेंटल होता है? ये आपको हो जाएगा कुत्ता का, आदमी का, मगर का या सांड का। तो 62 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको। ये आदमी का होता है। 21-23 वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। 3 नंबर, उच्च पादप कोशिका में। 70 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्प के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो 64 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, गैटिनोगैमी कहलाता है। 65 आते हैं। कह रहा है कि हवेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है। निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णित करता है? तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हवेल, डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वास लेते हैं, फुसफुस ध्वनि द्वारा। 66
66 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 66 का हो जाएगा 2 नंबर फैजपुर। अच्छा, फैजपुर हुआ था। अच्छा, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किया था उसमें, फैजपुर में। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, 37 में नेहरू, 36 में नेहरू, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जा रहा था। अच्छा, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र सुभाष चंद्र बोस दे दिया था। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 67 आते हैं। 67 कह रहा है कि हीरे की चौस फलक की संरचना क्यों है? sp3 संरचना के कारण NaOH में ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो NaOH में 68 में आपको हो जाएगा 40 जोड़ना। इनमें कितना जोड़ना है उसको, जलिए 69 में आते कर रहा है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, इनकी में से एक में अंग्रेजी राज जी कई महीने तक गायब हो गया था। तो आपको हो जाएगा बरहीम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बरहीम हो जाएगा जी। 70 नवाते हैं। कह रहा कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 70 का हो जाएगा 3 नंबर उदयन के द्वारा। 71 किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आपको हो जाएगा नेपाल का। 72 कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो 72 का 4 नंबर ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। आपको आगे आता है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? 73 का 1 नंबर लेनिन कहा था प्रथम युद्ध के समय युद्ध को अंत करो। रॉबर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 कह रहा है कि श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 74 का हो जाएगा 4 नंबर झेलम के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में पानी लेता है। किशनगंगा पाकिस्तान में नीलम को कहा जाता है। किशनगंगा जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। झेलम संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम या झेलम के नाम से जाना जाता है। 75 में आते हैं लोग। 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन होता है? 75 का हो गया 2 नंबर प्यूर्टोरिको आता है। 76 आते हैं। 76 कह रहा है निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्व शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? 76 को 4 नंबर सत्याग्रह। 77 समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं यह किस प्रकार का मूल्य है? 3 नंबर निश्चित मूल्य है। समाज में विवाह अपनी ही जाति में लोग करते हैं यह किस प्रकार का मूल्य है? तो निश्चित मूल्य है। 78 परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। 78 का हो जाएगा आपको 2 नंबर विकास को प्राप्त करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? 79 का आपको 4 नंबर लखनऊ में हो जाएगा। आपको लखनऊ में होगा। 80 नंबर आते हैं। 80 कह रहा है कि दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाला भारतीय उपग्रह श्रृंखला है तो क्या है? 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर
इनसेट हो जाता है। 81 द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? तो आप 81 का हो जाएगा तैराकी। 82 आते हैं, 82 बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है भाई? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? तो 82 का होगा 2 नंबर, डोना पौला। अच्छा, डोना पौला कहाँ है? तो डोना पौला वो गोवा में होता है। कहाँ है? गोवा में होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा, एक नंबर आते हैं, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, महाराष्ट्र किया गया नमो। आपको 84 में लोग आते हैं, 84 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 84 का हो जाएगा 3 नंबर, गाजियाबाद यूपी में। और 85 करेंट हम लोग पढ़ रहे इधर अभी। डॉक्टर विजय दर्डा, हाँ, डॉक्टर विजय दर्डा और लिखित पुस्तक रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया था? तो 85 का हो जाएगा डॉक्टर शशि थरूर। 86 आते हैं, 86 कह रहा है कि जून 2023 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सेलेस्ते साउलो। 87 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। 87 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, जनार्दन प्रसाद को। 88 हम लोग आते हैं G7 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो आपको हो जाएगा G7 जापान में किया गया। 88 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा, 2023 का G7 कहाँ हुआ? तो जापान में हो जाएगा। अच्छा, G7 में कौन कौन कंट्री आता है बता सकते हैं? G7 में कौन कौन राष्ट्र? रसिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, यूके और कनाडा आता है G7 के अंतर्गत। 89 में आते हैं, 89 कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कौन जीता है? 89 का 1 नंबर, कर्नाटका जीता है। 90 आते हैं, 90 कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत का स्थान कितना इसमें हो जाएगा? 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 161 में होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161 है। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तब 75, 91 का 4 नंबर, सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है रामसर 91। 92 आते हैं, भारत के नए लेखा नियंत्रक कौन होता है? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? तो 92 का आपको 2 नंबर, एस एस दुबे हो जाएगा। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स थर्ड बने हैं। 94 का आते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया है? तो ये आपको किया 94 का 2 नंबर, जयदीप मुखर्जिया। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किया गया। 96 में लोग आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज अनावरण कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। 97 में बुलाते हैं, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना गया है? तो 97 का 1 नंबर, नालंदा और गया के चुना गया। 98 में आते हैं लोग,
98 कह रहा है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 99 में आते हैं हम लोग। 99 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो 99 का 2 नंबर ट्रिपल आर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क शहर में किया गया, न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों इस तरह सेट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना नंबर आपका आया है। थैंक यू।